Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Fauji Foundation School Vihari here. Class 4. It's your maths class. And today we will learn about fraction in chapter number 7. Book का पेज नंबर है 64 से 67 तक. As we have learned in our previous lecture that what is the multiplication of fractions and how we multiply a fraction by a whole number. जैसे कि हम अपने पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि फ्रैक्शन की मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, उसके अलावा एक फ्रैक्शन को एक होल नंबर से कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है पिछले लेक्चर में हमने सीखा था. So now at the end of this lecture the students will able to learn that what is the division of fractions, what is reciprocals and how we convert from mixed to improper fraction. तो आज के लेक्चर में हम क्या सीखेंगे कि फ्रैक्शंस को डिवाइड कैसे किया जाता है, उसकी डिवीजन क्या होती है, रेसिप्रोकल एक टर्म है, इसका क्या मतलब है, और उसके अलावा मिक्स्ड फ्रैक्शंस को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, हम आज के लेक्चर में ये सीखेंगे. सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर. फर्स्ट ऑफ ऑल डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस. डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस क्या होता है? इन डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस और डिवाइडिंग फ्रैक्शंस requires inverting the divisor and then proceed the steps as in multiplication. डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन में क्या करना है, आपने जो डिवाइजर में आपके पास फ्रैक्शन गिवन होगी आपने उसको क्या करना है, इन्वर्ट कर देना है. इन्वर्ट कैसे करना है, अपसाइड और डाउन. मीन्स के जो नोमिनेटर है आपने उसको डिनोमिनेटर बना देना है और जो डिनोमिनेटर है आपने उसको नोमिनेटर बना देना है. ठीक है, और देन उसको मल्टीप्लाई कर देना. तो इस प्रोसीजर को, ठीक है, हम जैसे इन्वर्ट करते हैं उस प्रोसीजर को हम एक नाम देते हैं रेसिप्रोकल. ठीक है, तो रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन आपको एक एग्जांपल से समझा देती हूँ. द रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द पोजीशंस ऑफ इट्स नोमिनेटर एंड इट्स डिनोमिनेटर. ठीक है, आपके पास ये इक्वेशन मतलब एक फ्रैक्शन है, ठीक है, 3/4 एक फ्रैक्शन है. आपने इसको इसका रेसिप्रोकल कैसे लेना है, इसको इन्वर्ट कैसे करना है, आप क्या करेंगे, जो इसका नोमिनेटर है आपने उसको बना देना है डिनोमिनेटर. ठीक है, और जो इसका डिनोमिनेटर है वो आपने उसको क्या बना देना है, नोमिनेटर. ठीक है, तो 3/4 का रेसिप्रोकल या इन्वर्ट फ्रैक्शन क्या होगा, 4/3. ठीक है, तो ये आपको पता चल गया कि रेसिप्रोकल क्या होता है, या फ्रैक्शन का अगर हमने इन्वर्ट लेना है, ठीक है, फ्रैक्शन को इन्वर्ट करना है तो वो कैसे करेंगे, सिंपली रेसिप्रोकल ये आपको मैंने समझा दिया. ठीक है, देन कन्वर्जन फ्रॉम मिक्स टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन से हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्जन करनी है मैं आपको बता देती हूँ. मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर बाय द होल नंबर. ठीक है, आपने डिनोमिनेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करना है, एड ऑन द नोमिनेटर ऑफ द इक्वेशन. उसके बाद क्या करना है, जो डिनोमिनेटर और होल नंबर को मल्टीप्लाई करके आंसर आया आपने उसको नोमिनेटर में ऐड करना है, और जो ऐड करके आंसर आएगा आपने उसको क्या लिख देना है, नोमिनेटर साइड पे लिख देना है, और डिनोमिनेटर वैसे सेम ही रहेगा जो कि इक्वेशन फ्रैक्शन में ऑलरेडी गिवन था. तो एक एग्जांपल से समझ लेते हैं ये चीज. ये आपके पास एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है. ठीक है, आपने उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जब कन्वर्ट करना है तो क्या करना है, ये आपके पास एक होल नंबर था, होल नंबर को आपने डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 3 5 आर 15. 15 आंसर आया, आपने 15 में ये 2 को प्लस कर देना. ठीक है, 3 5 आर 15, 15 प्लस 2 17. 17 जो आंसर आया आपने उसको नोमिनेटर में लिखना है, और डिनोमिनेटर में आपके पास ऑलरेडी 5 था तो वो आपने एज इट इज वैसे ही लिख देना. तो ये आपकी मिक्स्ड फ्रैक्शन थी, आपने इसको
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है मैं आपको एक दफा अगेन बता देती हूँ। जो होल नंबर होगा आपने उसको डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है, और जो उसका आंसर आएगा आपने उसको नोमिनेटर में ऐड कर देना है सिंपली। और उसकी जो उसका आंसर आएगा आपने उसको नोमिनेटर में लिखना है, और डिनोमिनेटर की वैल्यू एज इट इज वैसे ही लिखनी है जो कि ऑलरेडी आपके पास फ्रैक्शन में गिवन थी। डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस को हम एक एग्जांपल से सॉल्व कर लेते हैं। फ्लिप द सेकंड फ्रैक्शन देन मल्टीप्लाई। ठीक है, आपने क्या करना है, आपके पास दो फ्रैक्शंस गिवन थी इस तरह से, आपके पास एक ये फ्रैक्शन और एक ये फ्रैक्शन, आपने इसको करना था डिवाइड। ठीक है, जब आपने इसको डिवाइड करना है आपने क्या करना है, सबसे पहले 1/2 मीन्स के जो फर्स्ट फ्रैक्शन होगी वो आपने एज इट इज वैसे ही लिख लेनी है। ठीक है, देन आपके पास डिवाइड का साइन था, आपने डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देना है, मीन्स कि आपने डिवाइड के साइन पे मल्टीप्लाई का साइन लगा देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल करना है, इन्वर्ट करना है इस फ्रैक्शन का। वो कैसे करेंगे, जो डिनोमिनेटर था आप उसको नोमिनेटर बना देंगे, और जो नोमिनेटर था आपने उसको डिनोमिनेटर बना देना, जैसे कि इस तरह से। ठीक है, 1/6 था तो हमने उसको 6/1 कर दिया, और देन हमने इसको मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लिया। अब हम एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। आपकी बुक के पेज पे गिवन है एक्सरसाइज आई का क्वेश्चन नंबर ए है, डिवाइड करना है आपने। फर्स्ट पार्ट है उसका 1/2/4, बाय मीन डिवाइड है। ठीक है, बाय का मतलब डिवाइड, 1/2 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, मैंने आपको कहा था, बताया था कि होल नंबर, ठीक है, आपके पास जो भी गिवन होगा इट मींस उसके डिनोमिनेटर में 1 होगा। ठीक है, आपने सेम वही मल्टीप्लाई में मैंने आपको ये बताया था। ठीक है, तो आपने 1/2 डिवाइडेड बाय 4/1 लिख दिया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, 1/2 एज इट इज वैसे ही लिख देंगे। ठीक है, डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई का साइन लगाया, और 4 नोमिनेटर था और 1 था डिनोमिनेटर। ठीक है, 1 ऊपर नोमिनेटर में चला गया, और 4 जो नोमिनेटर में था वो डिनोमिनेटर में आ गया। अब देन आपने मल्टीप्लिकेशन का रूल लगाना है कि नोमिनेटर को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। मीन्स के 1 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4। तो आपके पास 1 1 जार 1, 2 4 जार 8, तो 1/8 आपके पास आंसर आ गया। जी, क्वेश्चन बी है डिवाइड। सेकंड क्वेश्चन हम करते हैं, इसका 13 पार्ट है। 6 and 3/9/19। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये आपके पास एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है। ठीक है, मैंने आपको रूल अभी पढ़ाया है मिक्स्ड फ्रैक्शन को होल नंबर के साथ किस तरह डिवाइड करना है, हम पहले पढ़ चुके हैं एग्जाम्पल के जरिए। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 6 and 3/9। ठीक है, अब सबसे पहले इसको क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन को आपने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो रूल क्या था, होल नंबर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो आंसर आएगा उसको नोमिनेटर में प्लस करके नोमिनेटर में वैल्यू लिख देंगे। 6 × 9 54 होता है। 6 9 जार 54, 54 में 3 को प्लस किया तो हमारे पास कितना आंसर बना, 57। ठीक है, तो नोमिनेटर में हमारे पास आ गया 57, और डिनोमिनेटर में हम सेम वही वैल्यू लिखते हैं एज इट इज, मैंने 9 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद जब हमारे पास ये एक मिक्स फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ चुकी है, तो हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को यहाँ पे लिखेंगे 57/9, और बाय की जगह पे डिवाइड का साइन, 19 ये होल नंबर एज इट इज यहाँ पे लिख लिया। मैंने आपको पिछली स्लाइड में भी बताया है, पिछले लेक्चर में भी बताया था कि होल नंबर होगा तो उसके डिवाइड में मींस के उसके डिवाइजर में या आप उसके डिनोमिनेटर में हमेशा 1 होता है। ठीक है, तो आपने वही उसी तरह से आपने होल नंबर के डिनोमिनेटर में 1 लगाया, देन 57/9 एज इट इज फर्स्ट फ्रैक्शन वैसे ही आ गई, डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई का साइन,
और आपने इसका रेसिप्रोकल लेना है या इनवर्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो 1 ऊपर चला जाएगा और 19 नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अब आपने मल्टीप्लाई का रूल लगा देना है। 57 को 1 से मल्टीप्लाई कर देना है, 9 को 19 से मल्टीप्लाई कर देना है। 57 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 19, 9 मल्टीप्लाई बाय 19। ठीक है, 57 1 जार 57, 9 को 19 से मल्टीप्लाई किया तो 171। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आ गया। क्वेश्चन सी का 31st पार्ट है 5/8 बाय 7/10। ठीक है, ये सिंपल डिवीजन आपने इस पे परफॉर्म करनी है। 5/1 आपने एज इट इज फर्स्ट फ्रैक्शन लिख ली, बाय डिवाइड और 7/10 लिख लिया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, 5/10 सॉरी 8, 5/8 आपने फर्स्ट फ्रैक्शन एज इट इज लिख ली, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया, देन आपने इसका रेसिप्रोकल लेना है, तो 10 नोमिनेटर में चला जाएगा, 7 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो वो आपने कर लिया। नोमिनेटर को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो 5 10 जार 50, 8 7 जार 56। ठीक है, अब आप देखें तो दोनों सेम टेबल पे कट रहे हैं। ठीक है, मीन्स के अगर 2 के टेबल पे से कट करें, ठीक है, 2 2 जार 4, ठीक है, और 1 यहाँ पे कैरी आ गया, 2 8 जार 16। ठीक है, इसी तरह से 2 2 जार 4, 5 था तो 1 यहाँ पे कैरी आ गया, और 2 5 जार 10, 25/28 इसका आंसर है। ठीक है, तो जी स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर में बाकी क्वेश्चन नंबर ए बी एंड सी के जितने भी पार्ट्स बाकी रहते हैं, एक एक पार्ट मैंने आपको बता दिया। बाकी सारे पार्ट्स आप अपनी नोटबुक पे सॉल्व करेंगे। बुक के पेज नंबर 67 पे गिवन है। ठीक है, आपने ये अपनी एक्सरसाइज जो असेसमेंट में मैं आपको असाइन कर रही हूँ काम, ये आपने अपनी होमवर्क नोटबुक पे करना है। ठीक है, और मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना है ताकि मैं आपका होमवर्क चेक कर सकूं। तो आज के लेक्चर में कोई क्यूरी हो, किसी चीज़ की समझ ना लगी हो आपको, तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में पूछें, इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगी, क्लेरिफाई कर दूंगी उस क्वेश्चन को। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।